Good morning. So, our topic today is the mass and the weight. How can we understand these two physical relation quantities, that is the mass and the weight? Mass, it is a fundamental quantity, whereas the weight is the derived quantity. मास क्या है, कैसे समझेंगे, और वेट क्या है? ठीक है, ये बात हम लोग जान रहे हैं कि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेट क्या है, डिराइव्ड है। लेकिन मास किसी भी बॉडी का वो फिक्स्ड रहता है, मास चेंज नहीं करता है। मीन्स मास है क्या? दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, quantity of the matter contained in the body is known as the mass, and it has some important relation, that is the important nature, that mass is the measure of inertia. That means the body having the greater mass have the greater inertia. That means the tendency to remain in its state, and that remain in the state depends upon the mass. ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके बात को समझेंगे। सबसे पहले बात, मास को देख रहे हैं। मास है क्या? मास दैट इज द, हियर इट इज द मास। और मास क्या है? दैट द क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body is known as mass. अब मेज़र कैसे करेंगे? मास का मेज़र करने के लिए तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज द केजी। कैसे मेजर करते हैं? तो ऐसा यूनिट ऑफ मास दैट इज द केजी, केजी से मेजर करेंगे। और सीजीएस यूनिट कहें, सीजीएस यूनिट ऑफ मास दैट इज द ग्राम। ये दोनों क्या हमको बता रहा है कि कितना क्वांटिटी का मटेरियल है, उसको हम मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं वो एसआई में या एमकेएस में इट इज़ केजी, एंड सीजीएस में दैट इज़ द ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसको कहते हैं यूनिट। तो ये बात हम लोग जाने। दूसरा बात कि दैट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास क्या है? मास इज ए fundamental quantity. That means that mass does not change from place to place, or if you place it on the earth or on the moon, on that case mass will not change. जो भी क्वांटिटी है मास का वो कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे आप कहीं भी रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पर जानना है या जान रहे हैं कि मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो भी मास का वैल्यू होगा वो अगर अर्थ लेते हैं तो अर्थ में भी जो होगा वही सेम, मून में जाएंगे वो भी वहाँ पर भी वही रहेगा, मास चेंज नहीं करता है। और अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या हो गया? द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। Inertia is the property of the body to remain in its state of either rest or in motion. That is the tendency of the body. So that inertia is measured by the mass. Though have the greater mass, have the greater inertia. और जिसके पास कम मास है वो कम इनर्शियल बॉडी है। तो एक तरह से हमने मास के बारे में सारा कुछ जाना। मास क्या है? मास किसी भी बॉडी का मात्रा है, क्वांटिटी है ऑफ ए मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, उस बॉडी में जो जितना है। और मास का ऐसा यूनिट केजी हो गया, सीजीएस यूनिट आप क्या लिखे? ग्राम लिखे। एंड मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी दैट मीन्स इट इज़ द बेसिक थिंग, फंडामेंट है, ये चेंज नहीं करता है।
ठीक है, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। सो ये था आपका अबाउट द मास। और अब बात करने जा रहे हैं वेट के बारे में। वेट क्या है? वेट, सो वेट ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the force with which it attract towards the it is attracted towards the earth। एंड इसको अगर शो करेंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा हमको? दैट इज द फोर्स। आपने कहा इट इज ए फोर्स, सो फोर्स अंडर द ग्रेविटी दैट इज द वेट mWt एंड दिस एक्सप्रेस्ड इन द मास इनटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट इज द रिलेशन एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब देखो वेट को हम ऐसे भी और समझ सकते हैं कि द फोर्स ऑफ, यहां पर बात कर रहे हैं कि वेट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट is known as weight of the object। तो ये इन अदर वर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या कहें? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ मीन्स इट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय विच वी मेजर द वेट। क्या कितना फोर्स से वो खिंचा रहा है वही उसका वेट बताएगा। दैट अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्या कंक्लूजन निकाले कि वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और अब हम लोग क्या देखें? डाउनवर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वेट क्या है? वेट के बारे में शुरू से हम लोग बोल रहे हैं, इट इज ए फोर्स, इट इज ए ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी का फार्मूला आपने लिखा यहाँ पर, दिस इज द फोर्स ऑफ वेट को हम WT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड mg इज द वैल्यू फॉर दैट पुल, दैट ग्रेविटेशनल पुल। और g का वैल्यू हम जानते हैं, g इज इक्वल टू व्हाट? g इज इक्वल टू कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ टू द रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। सो अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो दैट बिकम द ग्रेविटेशनल फोर्स F, दैट इज द, या अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। वेट को ही हम बोल रहे हैं दैट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ऐसे में वेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज द कैपिटल G मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्मॉल m बाय r अर्थ ऑफ का स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये क्या दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट क्या है? एक्चुअली वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, ठीक है। और ये वैल्यू आप देख रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये हम क्या जाने, वेट के बारे में जाने। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन और हम जान रहे हैं कि अगर हम मास के बारे में बात करते हैं तो मास का मेजर ऑफ द मास को मेजर करते हैं बाय टू वेज, दैट इज द इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ इनर्शियल मास को हम कैलकुलेट करेंगे। छोटा सा रिलेशन है, दैट इज द मेजर्ड बाय द इनर्शियल बैलेंस। दो मास इज मेजर्ड बाय टू वेज, दैट इज द inertial mass and that is balanced by the or measured by the inertial balance, whereas second one is the gravitational mass and it is measured by the beam balance मेजरिंग डिवाइस। ये क्या है, मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। इनर्शियल बैलेंस एंड बीम बैलेंस, दोनों में एक ही कैरेक्टर है, मास चेंज नहीं कर रहा है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट है। इनर्शियल मास भी वही होगा जो ग्रेविटेशनल मास होगा। जैसे मास को आप निकाल रहे हैं, दैट इज द फोर्स टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, that will give the mass and this mass is the inertial mass under the acceleration, that is the inertial mass के बारे में बात की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मास को ग्रेविटेशनल के केस में भी m ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर F that is the gravitational force by the acceleration due to gravity, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। so that will give the gravitational balance, both are the same but the way of representation are different. Here it is the inertial balance and here we use the pen at which the object is placed, and in case of the beam balance we know that is the तराजू आपने देखा है जो ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस करते हैं और इसके द्वारा आप मेज़र करते हो। तो ये दोनों में मास सेम ही रहता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का वेट करने का, मेज़र करने का तरीका अलग अलग है। अब देखो दो प्रश्न है हमारे पास। एक और बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द वेट इन द अर्थ एंड द मून। छोटा सा बात है, तुरंत हम लोग अभी देख करके समझ जाएंगे। तो वेट के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, मास आपने देखा। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिलेशन ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अर्थ एंड द मून, या मून एंड द अर्थ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ वेट इन मून एंड अर्थ। तो अभी हम लोग जाने कि वेट इज ए ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेट अगर अर्थ में ले रहे हैं, इन अर्थ, तो दैट फोर्स इन द अर्थ इज इक्वल टू G कैपिटल M ऑफ द अर्थ बाई स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। दिस बिकम द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस फोर्स इज द वेट, दैट इज द वेट ऑन द अर्थ। इसी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे देख लो, दैट इज द फोर्स ग्रेविटेशनल एंड दिस इज द वेट। ये क्या हो गया, वेट इन द अर्थ। अर्थ में वेट को आप देख रहे हो WE, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इन मून अगर करते हैं, मून में, तो मून में वेट कितना हो गया, दैट इज द F इन द मून पे ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे G एंड द मास ऑफ द मून टू दैट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ द मून, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द मून, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ रिलेशन हमको निकालना है बिटवीन द within the weight in moon and the earth। तो हम रेशियो ले लेते हैं। नाउ टेकिंग द रेशियो वेट ऑफ द मून बाय द वेट ऑफ द अर्थ एंड दैट इक्वल टू, अब इसको भी आप रखेंगे सिंपल वे में, और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बैठाएंगे, वी विल गेट द रिलेशन। तो अब देखो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। G कांस्टेंट है, मास ऑफ द मून टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय R स्क्वायर, दैट रेशियो ले लिए Gm ऑफ अर्थ टू द मास बाय, यहाँ कितना हो गया, R ऑफ द अर्थ स्क्वायर। G एंड M कैंसिल, G एंड M कैंसिल,
और इसको अब क्या लिख दिए, वेट ऑफ द मून टू द वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, उलट देंगे यहाँ पर, ये हो गया एम ऑफ द मून टू द एम ऑफ द अर्थ इनटू दैट अर्थ स्क्वायर बाय द रेडियस ऑफ द मून इज स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द मून। अब ये रिलेशन हमारे पास आया और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू कितना है, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, अगर हम यहाँ लेते हैं वेट ऑफ द मून, मून के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में दिस इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10 टू द पावर 16 बाई, एंड यहाँ देखो वेट ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, दैट इज द 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11। नाउ दिस इज द रिलेशन, ठीक है। रेशियो ऑफ द सेम काइंड मीन्स यहाँ पर कोई भी यूनिट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम काइंड का रेशियो अगर है तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स, दैट कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.165, और ये हो गया वेट ऑफ द मून टू दैट ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। इसका रेशियो लेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हमारे पास रिलेशन आया, दिस इम्प्लाइज, ये रिलेशन आ गया, वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू, यहाँ पर या वेट ऑफ द अर्थ कर सकते हैं, वेट ऑफ द मून दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। अर्थ का में जितना भी है मान लीजिए उसका 1/6 वैल्यू हो जाएगा। अगर अर्थ में आपका वैल्यू 60 kg दे रहा है तो न्यूटन दे रहा है 60 न्यूटन, तो ऐसे में वो 6 टाइम्स कम हो जाएगा, तो दैट इन द मून इट इज़ द 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस पे अभी हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो यहाँ क्या जाने कि वेट के बारे में आप समझे कि वेट वैरी करता है, वेट वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन मास कभी भी वैरी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपने इस रिलेशन को देखा कि आप मून में गए तो वहाँ पर क्योंकि उसका मास अलग है, रेडियस अलग है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे वेट भी बदल गया, लेकिन मास हर जगह कांस्टेंट है, मास में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा चाहे कहीं भी रखें। तो ये एक रिलेशन हम जाने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखते हैं कि दैट मास वेट इज द फोर्स, वेट क्या है, दैट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज द, ये नोट पॉइंट पे भी कर सकते हैं, दैट इज द ऐसा यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट इज द न्यूटन, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो जो आप फोर्स का यूनिट लेंगे वही वेट का हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट that is the absolute unit, ऐसा यूनिट ऑफ वेट दैट इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन हो गया। अगर सीजीएस में बात करेंगे तो डायन कर देंगे, वही है सेम, ठीक है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ग्रेविटेशनल में जाएंगे तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज द न्यूटन, माने अगर वहाँ पर अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में ही न्यूटन इज द एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है, जो आप यहाँ पे रखते हैं न्यूटन फोर्स। अब देखो एक दो प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब इसको बना रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन 1 को देखिए यहाँ पर, अभी ये है ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, 10 kg है। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, अर्थ में वेट कितना होगा। मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 देख रहे हैं, ठीक है। मटेरियल का मास दे दिया है, मास कितना है, तो मास इज इक्वल टू 10 kg, मास 10 kg है। एंड व्हाट इज इट वेट्स, वेट कितना है ऑन द अर्थ, तो वेट W इज इक्वल टू, या W बोलो या WT बोलो, दोनों बराबर है। एंड दैट इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा था रिलेशन mg, सो m इज द मास 10 kg, या g we know that, g is equal to 9.8 meter per second on the surface of the earth. It is approximate value. So just substitute all this. So weight कितना हो गया यहाँ पर, 10 into 9.8 and that is the Newton.
सो हम इसको 98 न्यूटन भी कह सकते हैं, 98 न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं। अगर सीजीएस में तो डायन हो जाएगा, जो हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। अब देखो पहले यहाँ हम हटा देते हैं और सेकंड देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ 10 न्यूटन। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड वन, सेकंड का सॉल्यूशन देख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जब आप मेज़र कर रहे हैं तो उसका वेट दे रहा है 10 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं W ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर इसी चीज़ को आप मून पे ले जाएंगे तो अभी हमने एक रिलेशन देखा था दैट वेट ऑन द मून इज इक्वल टू वेट ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द 6th टाइम। तो इसको अब इसी रिलेशन को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। इन प्लेस ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ इट इज़ कितना हो गया 10/6 और ये न्यूटन में चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, द वेट इन द मून इज इक्वल टू 1.67 न्यूटन। तो जहाँ 10 न्यूटन था वो 1/6 रिड्यूस कर गया और इसका वैल्यू कितना हो गया 1.67 न्यूटन। तो ये दोनों प्रॉब्लम को आपने देखा और दोनों प्रॉब्लम में कंक्लूजन यही निकला कि मास डज नॉट चेंज एनी हाउ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी मैटर बट द वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेट क्या है, इट इज एक्चुअली द फोर्स पुल टुवार्ड्स द अर्थ, वेयर एज द मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी and measured by the different ways, that is the inertial mass and the gravitational mass. Okay, so in the next video we will see the another relations of the gravitation. Good luck.